हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त नरेंद्र तिवारी। तो दोस्तों, आशा करता हूं आपने मेरी सुपर राइडर वाली वीडियो देखी होगी। अगर आपने नहीं देखी है तो मैं आई बटन में लिंक डाल दूंगा, आप उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज के ब्लॉग में मैं दिखाने वाला हूं मैंने उस दिन कौन कौन से राइडिंग गियर की शॉपिंग करी थी, क्योंकि उस दिन के ब्लॉग में मैंने जो प्रोडक्ट खरीदे थे उसके बारे में मैंने आपको कुछ शायद नहीं डिटेल में दिखा पाया था। तो चलिए चेक करते हैं कि मैंने क्या क्या शॉपिंग करी थी। और ब्लॉग शुरू करने से पहले मैं खाता हूँ अपनी फेवरेट डोडा बर्फी। तो दोस्तों, सबसे पहला जो मैंने मॉडिफिकेशन करवाया है वो अपने चैनल की ब्रांडिंग अपनी बाइक के ऊपर करवाई है, जैसे कि आप देख रहे हो नरीन पैराडाइज। और ये स्टिकर मैंने लालबाग से बनवाया था, जो कि मात्र 70 रुपये में बन गया था। इसके अलावा दूसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसे मैं अपनी डिस्कवर में भी मिस करता था, दैट इज़ मोबाइल होल्डर। और ये मैंने बोवो का फास्ट चार्जिंग वाला मोबाइल होल्डर अपने डोमिनार पे लगवाया हुआ है। और ये 18 वाट का फास्ट चार्जिंग है, वाटरप्रूफ भी है, जैसे कि आप देख रहे हो क्विक चार्ज 3.0 इस पर लिखा हुआ है। और इसकी जो बॉडी है वो एल्यूमिनियम और प्लास्टिक का कॉम्बिनेशन है, और ये मुझे 1850 का पड़ा। और ये पूरा एल्यूमिनियम का भी आता है, जो कि 2200-2300 का पड़ता है। वहाँ पर नहीं था तो ये अवेलेबल था तो मैंने लगवा लिया। ये भी काफ़ी रिजिड है, काफ़ी मतलब इसका मटेरियल काफ़ी अच्छा है और मजबूत है। और इसमें हर साइज़ का मोबाइल लग सकता है, जिसको आप कभी आप टूर पे जा रहे हो या कभी आप नए रास्ते पे जा रहे हो तो आप रास्ता देखने के लिए यूज़ कर सकते हो, एज वेल एज आप अपना मोबाइल या फिर आप अपना गोप्रो इसमें चार्ज भी कर सकते हो। और आप सोच रहे होगे कि जो चाइनीज़ मोबाइल होल्डर आते हैं वो तो 200-400 रुपये के आते हैं, फिर इतना महंगा क्यों? इतना महंगा केवल ये क्विक चार्ज की वजह से, क्योंकि आप एक नॉर्मल सा 18 वॉट का जब फास्ट चार्जर अलग से आप लेते हो तो वही 500-600 रुपये का पड़ता है, सस्ता वाला मैं कह रहा हूँ। तो एक 300-400 रुपये का जो आप चाइनीज़ वाला लेते हो तो उससे जो चार्ज होता है वो एक तो चार्ज बहुत स्लो करता है, ऊपर से वो ख़राब भी जल्दी हो जाता है, और वाटर प्रूफ भी नहीं होता है और इतना मजबूत भी नहीं होता है। तो अगर लॉन्ग लास्टिंग आपको लेना है तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो ये बोवो का फास्ट चार्जिंग सेटअप मैंने लिया हुआ है। और इस अगर आप चाइनीज़ वाला देखना चाहो तो मैंने अपने डिस्कवर पे ये चाइनीज़ मोबाइल होल्डर लगवाया हुआ है, और इसकी क्वालिटी और उसकी क्वालिटी में फ़र्क आप देख ही रहे होगे। ये मात्र 210 का लगा है, और ये विदाउट चार्जर है। चार्जर वाला जो आता है वो भी 300-350 का, बस इसमें 100-150 रुपये एक्स्ट्रा करके आता है। तो मुझे इसमें केवल मोबाइल होल्डर की ज़रूरत थी, तो इसमें मैंने मोबाइल होल्डर ये लगवाया हुआ, और इसमें मैंने फास्ट चार्जिंग के साथ सेटअप लगवाया हुआ है। चलिए मैं आपको चार्ज करके दिखाता हूँ ये कैसे फंक्शन करता है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो मैंने मोबाइल अपना इसमें फ़िक्स कर दिया है मोबाइल होल्डर में, और ये काफ़ी सही से इसमें माउंट हुआ है, और इसकी ग्रिप भी काफ़ी अच्छी है, जो कि आप फास्ट स्पीड में भी काफ़ी स्टेबल रहेगा। उसके अलावा इसमें जो चार्जिंग का सॉकेट है उसके ऊपर भी कैप लगा हुआ है, और ये कैप आप बंद कर दोगे तो इसमें पानी नहीं जाता है। और नीचे जो ऑन ऑफ करने का बटन है वो भी वाटरप्रूफ है, वो भी पैक्ड है पूरा। और इसको अब मैं चार्जिंग पे लगाता हूँ। अभी इसका बटन ऑफ है, ठीक है, क्योंकि ये बैटरी से डायरेक्ट अटैच किया था सुपर राइडर वालों ने। तो अभी मेरी बाइक बंद है, लेकिन फिर भी आप इसमें चार्ज कर सकते हो। इसका फ़ायदा भी है, नुकसान भी है। फ़ायदा ये है कि बाइक बंद होने पे भी आप चार्ज कर सकते हो, और नुकसान ये है बाइक बंद होने पे आप चार्ज करोगे आपकी बैटरी ड्रेन हो सकती है। तो दोस्तों, ये फास्ट चार्जिंग इसकी स्टार्ट हो गई है। तो चलिए देखते हैं इसकी स्क्रीन पे। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये फास्ट चार्जिंग का डबल वाला सिंबल बन करके आ रहा हुआ है। जैसा कि आप ये देख रहे हो, फास्ट चार्जिंग का ये डबल वाला सिंबल बन करके आ रहा है, और इसकी चार्जिंग चालू हो गई है। दोस्तों, चैनल की ब्रांडिंग और बोवो के फास्ट चार्जर के अलावा जो बाकी के दो मैंने राइडिंग गियर लिए हैं, जो कि सबसे एसेंशियल और सबसे ज़रूरी राइडिंग गियर होते हैं। एंड जिस दिन मैं सुपर राइडर गया था उस दिन जाते टाइम रास्ते में ही मुझे रियलाइज़ हो गया था कि वो दोनों ही चीज़ें कितनी ज़रूरी हैं। और जो भी आप में से मोटरसाइकिल या फिर स्कूटी राइड करते हैं या कोई भी बाइक राइड करते हैं, आप सबको मैं रिकमेंड करूँगा, स्पेशली इन दोनों राइडिंग गियर्स के ऊपर। तो चलिए आपको मैं दिखाता हूँ। तो गाइस, जैसा कि आप ये देख रहे हो, आप इस लोगो से भी पहचान गए होंगे, ये एक्सॉर का लोगो है, और इसकी जो पैकेजिंग है ये मटेरियल भी काफ़ी अच्छा और प्रीमियम क्वालिटी का है, और लुक वाइज भी काफ़ी अच्छा है, जिसको कि आप हेलमेट के अलावा भी
आप अगर सामान कहीं पर कैरी करते हो तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। एक्सॉर दोस्तों काफ़ी जल्दी पॉपुलर हुआ है मार्केट में। उसका रीज़न ये है, सबसे पहला तो जैसे कि आप देख रहे हो ये चीज़ें काफ़ी सिंप्लिसिटी और प्रीमियम क्वालिटी की प्रोवाइड कराया है इन्होंने, इसीलिए जल्दी मार्केट में फेमस हो गए। तो इसीलिए वजह से मैंने ये एक्सॉर का हेलमेट लिया था। दोस्तों ये है एक्सॉर का रेज हेलमेट, जो कि डॉट एंड ECE सर्टिफाइड है। डॉट दोस्तों जैसे कि इंडिया में ISI सर्टिफिकेशन होता है, जो कि ECE की ही कॉपी है, ECE को उठा करके इंडिया में कॉपी कर दिया गया है। तो डॉट जो है ये अमेरिकन सर्टिफिकेशन होता है, ECE जो है ये यूरोपियन यूनियन का सर्टिफिकेशन होता है। तो दोनों ही जगह से ये सर्टिफाइड हेलमेट है। और ये डॉट और ECE सर्टिफाइड हेलमेट्स में से ये एंट्री लेवल का हेलमेट है एक्सॉर का। और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हेलमेट है। जैसे कि आप इसकी डिज़ाइन देख रहे हो, एरोडायनेमिक डिज़ाइन है इसकी। इसको जब आप हाई स्पीड पे चलाओगे तो जो गोल हेलमेट्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ये थोड़ा ज़्यादा स्टेबल रहेगा। एंड ISI सर्टिफिकेशन नहीं है इस, अगर हेलमेट की मैं निगेटिव बात कहूँ तो केवल एक ही निगेटिव बात है कि ये ISI सर्टिफाइड नहीं है। उससे कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि डॉट और ECE सर्टिफिकेशन बेस्ट माने जाते हैं। बस नुकसान केवल इतना है कि आपको पुलिस रास्ते में चेकिंग के दौरान जो है चेक कर सकती है और फाइन लगा सकती है, क्योंकि इंडिया में केवल ISI ही एक्सेप्टेड है इंडियन गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग। तो वो थोड़ा सा, या तो हेलमेट्स को चेंज मतलब एक्सॉर हेलमेट को इनके साथ साथ ISI का भी ट्रेडमार्क लगा करके वो दे सकते हैं, या फिर इंडियन मतलब गवर्नमेंट को ये डॉट और ECE सर्टिफिकेशन भी एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि ये एक्सॉर का एंट्री लेवल हेलमेट है और ये रेज हेलमेट है, ये मैंने जो डिज़ाइन लिया हुआ है ये इस वजह से लिया क्योंकि एक तो ये डोमिनार के कलर से भी थोड़ा मैच खाता है, दूसरा ये थोड़ा ये सिंपल एंड सोबर सा डिज़ाइन है। अदरवाइज एक्सॉर के रेज हेलमेट की जो रेंज है उसमें आपको 20-25 डिज़ाइन कम से कम मिल जाएंगे, हर तरीके के तड़कते भड़कते। और दूसरा ये मैंने मरकरी वाइज़र लिया हुआ है क्योंकि ये मुझे थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अदरवाइज इसका क्लियर वाइज़र भी होता है, और मरकरी वाइज़र के साथ मुझे शाम को इसे लेकर के निकलना अवॉइड करना पड़ेगा, या फिर मैं क्लियर वाइज़र भी ला सकता हूँ जो कि 350-400 में एक्सॉर का मिल जाएगा। तो दोस्तों अब इस हेलमेट्स की कुछ फ़ायदे मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला फ़ायदा, जैसे कि आपको मैंने दिखाया ये डॉट और ECE सर्टिफाइड हेलमेट है, और मेरा जो पिछला हेलमेट है वो स्टील बर्ड का हेलमेट है। ये भी काफ़ी पुराना और काफ़ी अच्छा हेलमेट है। ये ISI सर्टिफाइड हेलमेट है। इसके अलावा मेरे पास वेगा का एक हेलमेट है और एक स्टड्स का भी हेलमेट है। और इन दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं, ये भी डिसेंट हेलमेट है। ये मैंने लिया था शायद 900 के अराउंड में, कुछ लालबाग मार्केट से ही लिया हुआ था। और ये मैंने सुपर राइडर से लिया हुआ है जो कि डॉट एंड ECE का सर्टिफाइड एंट्री लेवल हेलमेट है, और ये मुझे 3400 का पड़ा। और ये 3400 रुपये में, वैसे आपको शायद महंगा लग रहा होगा, लेकिन ये एक सस्ता हेलमेट है, क्योंकि इससे कम रेंज में डॉट और ECE सर्टिफाइड हेलमेट मार्केट में मिलना मुश्किल है। और इन दोनों की क्वालिटी में फ़र्क आप इसी से लगा सकते हैं। इसको जब आप कंपेयर करेंगे अपने हाथ में लेकर के, ये 1 किलो से भी कम वेट का है और ये 1.4 kg का है। और उसके अलावा आप इन दोनों के मटेरियल की क्वालिटी जब चेक करेंगे तो उसी से आपको फ़र्क पता चल जाएगा कि ये कितना सॉलिड और कितना मजबूत है। हालांकि ये भी काफ़ी मजबूत है, कई बार ये गिरा है, इसको 1-2 बार मैंने पटका भी था, लेकिन ये केवल कुछ स्क्रैचेस है, उसके अलावा इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये कितना मजबूत होगा। उसके अलावा यहाँ पे एयर वेंट्स दिए हुए हैं, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे सेक्शंस में है, लेकिन इसका जो डोर है वो सिंगल डोर है, ताकि इसमें एयर वेंटिलेशन होता रहे। तो यहाँ से एयर वेंटिलेशन होता है। उसके अलावा यहाँ पर भी एयर वेंटिलेशन के लिए होल्स दिए हुए हैं जहाँ से एयर पास हो जाए, ताकि आपको अंदर सफोकेशन ना हो। उसके अलावा इसकी पैडिंग काफ़ी ज़बरदस्त है, क्योंकि जिस दिन मैंने ये लिया था उस दिन मैं ये हेलमेट लगा करके गया हुआ था। इसकी जैसे कि आप पैडिंग देख रहे हो, थोड़ा पुराना हो गया, तो ये बिल्कुल मतलब सूख सी गई है, इसकी पैडिंग बिल्कुल ख़त्म सी हो गई है। तो जब मैं हाई स्पीड पे था तो ये बिल्कुल भी स्टेबल नहीं था, और जिससे मेरे को फील हो रहा था कि अगर मैं कभी लॉन्ग राइड पे गया तो आराम से इसकी वजह से एक्सीडेंट हो जाएगा। और इसकी पैडिंग जैसे कि आप देख रहे हो कितनी सॉलिड पैडिंग है। और इसको जब मैंने लगाई, ये हर 4 साइजेस में अवेलेबल है। ये साइज़ मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था, जो बिल्कुल जब भी आप हेलमेट लेते हो तो दोस्तों इस बात को ध्यान देना है कि ये बिल्कुल आपके जॉ को
आपका जो फेस है और आपका जो हेड है वो इसके अंदर बिल्कुल चिपक जाना चाहिए, बिल्कुल भी हेलमेट उसमें हिलना नहीं चाहिए। और जो इसकी पैडिंग से आपको दिख ही रहा होगा। और इसके अलावा दूसरी खास बात यह है कि यहाँ पर ये एक एक्स्ट्रा पैडिंग दी हुई है। इसका फ़ायदा ये है, जब आप यहाँ पे गोप्रो या एक्शन कैमरा माउंट करते हो और उसका जो माइक होता है वो इसके अंदर जाता है, तो चलाते टाइम यहाँ से एयर पास नहीं होती। इससे एयर पास ना होने से फ़ायदा ये होता है, जब आप अंदर बोलोगे तो माइक में जो आवाज़ है वो सही से रिकॉर्ड हो जाएगी। दूसरा फ़ायदा ये है, जब एयर पास नहीं होगी तो यहाँ से भी डर्ट पास नहीं होगी। और इसकी जो पैडिंग है ये वॉशेबल, आराम से वॉशेबल है, क्योंकि ये यहाँ से अलग हो जाती है। तो इसके दो फायदे हैं, एक तो आप इसे निकाल करके इजीली वॉश कर सकते हो, दूसरा आप यहाँ से एक्शन कैमरा का माइक भी इजीली इसके अंदर लगा सकते हो। और इसके साथ साथ ये जो आगे वाला पैडिंग है ये भी अलग हो जाता है वॉश करने के लिए। तो इजी टू यूज़ हेलमेट है। उसके अलावा ये डॉट और ECE से सर्टिफाइड हेलमेट है। और यहाँ पर भी एयर वेंट्स दिए हुए हैं एयर पास होने के लिए, ताकि आपको इसके अंदर सफोकेशन ना हो। उसके अलावा अगर वैसे तो ये मर्करी वाइज़र है, आप चेंज करना चाहो तो आप क्लियर वाइज़र के थ्रू चेंज भी कर सकते हो। और इसका जो एंटी फॉग स्क्रीन के अंदर लगाने के लिए पैड आता है वो इसमें अवेलेबल नहीं है। वो इसके ऊपर का जो इसके आगे का जो मॉडल था वेनमस वाला, उसके साथ अवेलेबल था। इसमें अलग से आप लगाना चाहो तो आई गेस एक्सॉर का 600-700 का आ जाएगा, जो इसके अंदर आप अलग से लगा सकते हो, ताकि आप जब फॉग में चला रहे होगे तो उसके अंदर जब आप सांस लेने पे जो भाप बन जाती है वो नहीं बनेगी। तो ये रहा मेरा एक्सॉर का रेज हेलमेट। सबसे पहले तो हेलमेट के साथ ये एक्सॉर की ब्रांडिंग मिली है, जिसको आप कहीं भी चिपका सकते हो। लेकिन इसके साथ ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपना ब्लड ग्रुप अपने हेलमेट पे लगा सकते हो, ताकि अगर खुदा ना खास्ता कभी रास्ते में एक्सीडेंट होता है तो इससे हेल्प होगी अगर कुछ सीवियर एक्सीडेंट होता है। उसके अलावा ये रिफ्लेक्शन वाले स्टिकर है, जो पहले मुझे लग रहा था यहाँ पे स्टिकर गायब है जब मैंने पहली बार देखा, लेकिन बाद में मैंने देखा ये रिफ्लेक्शन वाले स्टिकर है, जो कि आप हेलमेट के साथ साथ बाइक के ऊपर भी लगा सकते हो। आकर से आप नाम लिख सकते हो, जिससे आप अगर कुछ होता है, कोई भी अनहोनी होती है, तो जो भी हेल्प करने वाले अगर कोई आसपास होंगे तो उन्हें पता चल जाएगा। राइडिंग ग्लव्स के बारे में बताने से पहले दोस्तों, ये जो बॉक्स है ये जो बोबो का फास्ट चार्जिंग वाला मोबाइल होल्डर है, ये उसका बॉक्स है। इसके अंदर एक हुक और एक्स्ट्रा मिला हुआ है। अगर आपके मोटरसाइकिल में क्लिप ऑन हैंडल बार है तो जिस तरीके से मेरा मोबाइल होल्डर माउंट हो उस तरीके से माउंट नहीं होगा, तो इसको जो है जहाँ पे मिरर्स लगते हैं वहाँ पर लगा करके माउंट हो सकता है। तो इन फ्यूचर अगर मान लीजिए मैं बाइक चेंज करता हूँ, किसी दूसरी बाइक में लगाता हूँ जिसमें लगाने में दिक्कत होती है, तो इस माउंट के थ्रू मैं वहाँ पर लगा सकता हूँ। और भी सारी ज़रूरत की चीज़ें हैं। इसमें फ्यूज़ भी दिया हुआ है, क्योंकि वायर में बीच में फ्यूज़ होता है, अगर उसका वोल्टेज ऊपर नीचे होता है, कभी कुछ शॉर्ट सर्किट होता है, तो आपका मोबाइल बचाने के लिए ये यहाँ से उड़ जाएगा, तो इसको आप रास्ते में चेंज कर सकते हो। उसके अलावा अगर मैं रेट बताऊं तो मोबाइल होल्डर का मैंने बताया, मैंने 1850 रुपये का पड़ा हुआ था। आप ऑनलाइन भी लोगे तो आपको 50 रुपये ऊपर नीचे का ही पड़ेगा। और ये भी 3400 का है, आपको ऑनलाइन भी ये इसी के अराउंड मिलेगा। और रेट टाइम के हिसाब से 150 ऊपर नीचे होते रहते हैं हर चीज़ के। तो दोस्तों राइडिंग ग्लव्स मुझे 3100 के पड़े हैं। दोस्तों राइडिंग ग्लव्स में यहाँ पर नकल गार्ड दिया हुआ है, जो कि काफ़ी मजबूत है। ये शायद कार्बन फाइबर का है, आप देख सकते हो। उसके अलावा नकल गार्ड के अलावा आपके फिंगर को प्रोटेक्ट करने के लिए भी यहाँ पर कुछ गार्ड्स दिए हुए हैं। उसके अलावा ये रिफ्लेक्शन मटेरियल यहाँ पर लगाया हुआ है सेफ्टी पर्पस के लिए, और इसको यहाँ पे आप स्ट्रैप से चिपका सकते हो ताकि ये आपके हाथों में बिल्कुल फिट हो जाएगा। उसके अलावा यहाँ पर भी कुछ गार्ड्स लगे हुए हैं, एंटी स्क्रैच है अगर गलती से आप स्लिप करते हो, और इससे ग्रिप भी अच्छी होती है। उसके अलावा यहाँ पर लेदर का मटेरियल लगाओ, ताकि अगर मोबाइल आप यूज़ करते हो तो ये मोबाइल भी आपको यूज़ करने में आसानी होगी। तो दोस्तों जब भी हम राइडिंग गियर्स पे इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो ग्लव्स हो या फिर हेलमेट हो, वो ऐसे इन्वेस्ट करने पर नहीं पता चलता है, क्योंकि रोड साइड पर आपको 200-300 रुपये में SI मार्क वाला फर्जी हेलमेट मिल जाता है। इसकी अहमियत तब पता चलती है जब खुदा न खास्ता कभी रास्ते में कोई दुर्घटना से हम दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं, तभी इसकी इम्पोर्टेंस पता चलती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो कुछ यूज़फुल लगी होगी, कुछ नॉलेज मिली होगी, चाहे वो प्रोडक्ट के बारे में हो या फिर आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हो। अगर आप कहीं पे शॉप पे नहीं जा सकते हो, आपको ऑनलाइन लेना हो, तो मैं इन तीनों ही चीज़ों का लिंक ढूंढ करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी परचेज़ कर सकते हो। अगर आप शॉप तक जा सकते हो तो और भी बेटर रहेगा, क्योंकि वहाँ पे आपको ज़्यादा डिज़ाइंस मिल जाएंगी, ज़्यादा वैरायटी मिल जाएंगी चीज़ों की, जिससे आप कंपेयर करके डायरेक्ट शॉप पे भी ले सकते हो।
तो दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम। चलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में।